राजा गोपीचंद की प्रसिद्ध कथा, जो नाथ संप्रदाय की अमर गाथा है। गंधर्वसेन की पुत्री मैनावती का विवाह रंगपुर या बंगाल क्षेत्र के राजा माणिक चंद्र से हुआ। वर्षों बीत गए, लेकिन रानी मैनावती के कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, दान पुण्य किए, ऋषि मुनियों से सलाह ली, पर कोई फल नहीं मिला। एक दिन समाचार मिला कि गुरु गोरखनाथ पधारे हैं। रानी मैनावती तुरंत उनके द्वार पर पहुंची। संतान की लालसा में वे झोली फैलाकर बैठ गईं और विनती करने लगीं। गुरुदेव ने उनकी भक्ति देखकर वरदान दिया, रानी, तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, लेकिन वह तुम्हारे पास मात्र 18 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद वह सन्यास का मार्ग अपनाएगा और योगी बनेगा। रानी ने विलाप करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं उसे सदा अपने पास रखना चाहती हूँ। कोई उपाय बताइए। गुरु गोरखनाथ ने 3 कठोर परंतु सरल नियम बताए। यदि तुम इन 3 बातों का सख्ती से पालन कराओगी, तो पुत्र राज्य पर राजा बना रहेगा। उसे कभी काले तिल हाथ नहीं लगने देना, उसे कभी काले घोड़े की सवारी नहीं करवाना, कभी काले हिरण का वध उसके सामने या उसके द्वारा नहीं होने देना। यदि ये तीनों टल गए तो वह राजपाट संभालेगा, लेकिन यदि इनमें से कोई एक भी हो गया तो वह संसार त्याग कर सन्यासी हो जाएगा। रानी मैनावती वचन लेकर राज्य लौटी। उन्होंने मन में ठान लिया कि इन तीनों से पुत्र को दूर रखेंगी। उधर आध्यात्मिक लोक से एक दिव्य संकल्प हुआ। गोपीचंद, जो पूर्व में आत्मा के रूप में थे, ने गुरु गोरखनाथ से निवेदन किया, गुरुदेव, मैं मृत्युलोक में जाकर संसार की लीला देखना चाहता हूँ। मुझे मैनावती के गर्भ से जन्म मिले, क्योंकि वह भरथरी की बहन है, लेकिन जब समय आए तो आप मुझे जगाने अवश्य आइएगा। गुरु ने मुस्कुराकर स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात रानी मैनावती गर्भवती हुई। 9 महीने बाद रानी मैनावती के गर्भ से एक तेजस्वी सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशियां छा गईं। रानी को ढेर सारी बधाइयां मिली। कुछ दिनों बाद नामकरण संस्कार हुआ। गुरु गोरखनाथ ने स्वयं आकर उसका नाम गोपीचंद रखा। रानी मैनावती ने पुत्र का पालन पोषण बड़ी सावधानी से किया। गोपीचंद महल में खेलते कूदते, खाते पीते बड़े होने लगे। मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही उनका शरीर ऐसा बलवान और विकसित हो गया कि जैसे 20 वर्ष के युवा लगते थे। रानी को डर था कि कहीं गुरु का वचन सत्य न हो जाए और पुत्र सन्यासी बन जाए। इसलिए उन्होंने सोचा, यदि विवाह कर दूं तो वह माया मोह में उलझ जाएगा और संसार त्याग नहीं करेगा। इसलिए 14 वर्ष की उम्र में ही गोपीचंद का विवाह कर दिया गया। समय के साथ उनकी रानियां 1500 हो गईं। कथा में यह संख्या प्रतीकात्मक रूप से बताई जाती है कि बहुत सारी रानियां थीं। अब गोपीचंद की उम्र 18 वर्ष होने वाली थी। बस कुछ ही दिन बाकी थे। एक दिन महल में कोई मेहमान आया। उसने गोपीचंद को काले तिल की मिठाई भेंट की। गोपीचंद ने बिना सोचे समझे उसे खा लिया। रानी मैनावती को जब पता चला तो उनका दिल बैठ गया। वे बहुत दुखी हुई, मन घबरा उठा। पहली शर्त टूट गई। 18 वर्ष पूरे होने से ठीक एक दिन पहले पड़ोसी राज्य से एक दूत आया। उसने उपहार स्वरूप एक काला घोड़ा दिया, बहुत तेज, सुंदर और आकर्षक। गोपीचंद ने उसे देखते ही दूसरे दिन सुबह शिकार खेलने के लिए काले घोड़े पर सवार होकर निकल गए। रानी को जब यह पता चला तो वे फूट फूट कर रोने लगीं। मन में शंका हुई, अब तो दूसरी शर्त भी टूट गई। अब गोपीचंद सन्यासी बन जाएगा, ये सोचकर वे पछताने लगीं। उधर राजा गोपीचंद जंगल की ओर शिकार खेलने चले गए। जंगल में उन्हें एक काला हिरण दिखाई दिया। वह तेजी से भागा और उधर जंगल में काला हिरण हिरणियों के झुंड में जा मिला। हिरणियां बोलीं, हे राजन, हमारे पति को छोड़ दीजिए, उसके बदले हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। राजा गोपीचंद ने घमंड से कहा, मैं किसी का प्राण नहीं लूंगा, पर इस काले हिरण को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह राजाओं का शिकार का खेल है। उन्होंने धनुष से तीर छोड़ा। तीर लगते ही काले हिरण के प्राण निकल गए। गोपीचंद हिरण को उठाकर थोड़ा आगे बढ़े तो निकट ही गुरु गोरखनाथ की कुटिया दिखी। प्यास लगने पर उन्होंने हिरण को बाहर रखकर कुटिया में प्रवेश किया और पानी पीने लगे। गुरु गोरखनाथ ने पूछा, राजन, इस हिरण को क्यों मारा? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? गोपीचंद ने घमंड में कहा, राजाओं का शौक है शिकार खेलना। गुरु बोले, सभी प्राणियों को जीने का अधिकार है, चाहे जंतु हो या मानव। राजा ने चुनौती दी, यदि आप में तपोबल है तो इसे जीवित कर दीजिए। यदि जीवित हो गया तो मैं आपको अपना गुरु मान लूंगा और सन्यासी बन जाऊंगा। गुरु गोरखनाथ मुस्कुराए। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर मरे हुए हिरण पर छिड़का। हिरण तुरंत जीवित हो उठा और झुंड में जाकर मिल गया। यह चमत्कार देख गोपीचंद चकित रह गए। वे दौड़कर गुरु के चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, अब आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। गुरु ने कहा, शिष्य बनना चाहते हो तो पहले परीक्षा दो।
अपनी माता से, अपनी पत्नी से, उन्हें माता कहकर और अपनी बहन से भिक्षा मांग लाओ, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। गोपीचंद ने राजसी वस्त्र त्यागे, सन्यासी का चोला धारण किया और रंगपुर राज्य लौट आए। द्वार पर खड़े होकर उन्होंने पुकारा, माता भिक्षा देही। ऋषि गोपीचंद माता से भिक्षा मांग रहे थे। रानी मैनावती पुत्र को समझाने लगीं और रोते हुए बोलीं, बेटा लौट जा, अभी तो तू अपना राज्य संभाल, पुत्र बनकर रह। मैंने अभी अपने पोते पोतियों को भी नहीं देखा और तू इस तरह मुझे छोड़कर चला जाएगा। ऋषि गोपीचंद को एक ही उपाय सूझा। उन्होंने माता से कहा, माता, आपकी 1500 पुत्र वधुएं हैं। यदि उनके लघु स्थान, शौच स्थान से दुर्गंध नहीं आएगी, बल्कि इत्र की सुगंध आएगी, तो मैं यह सन्यासी का चोला त्याग दूंगा और वापस आकर राज्य संभाल लूंगा। परंतु यदि लघु स्थान से दुर्गंध ही आई, तो आप मुझे भिक्षा देकर विदा कर देना। माता मैनावती ने सभी पुत्र वधुओं को बुलवाया, चेक करवाए। हर जगह से मूत्र की तीखी दुर्गंध ही आई, किसी एक रानी से भी इत्र जैसी सुगंध नहीं निकली। माता मैनावती हार गईं, उनका हृदय टूट चुका था। फिर भी उन्होंने कठोर हृदय पर पत्थर रखकर आंसू बहाते हुए ऋषि गोपीचंद को भिक्षा प्रदान कर दी। इस प्रकार गोपीचंद की पहली भिक्षा पूरी हुई। इसके बाद गोपीचंद पत्नियों के पास गए, उन्हें माता कहकर भिक्षा मांगी। रानियां रो पड़ी, पर भिक्षा दे दी। कुछ कथाओं में पत्नी को पाटन देवी या चंद्रावली कहा जाता है कि अंत में वे अपनी बहन के पास गए और वहां से भी भिक्षा ली। तीनों भिक्षाएं पूरी होने पर गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के पास लौट आए। गुरु ने उन्हें दीक्षा दी और कठोर तपस्या करवाई। गोपीचंद ने योग साधना में लीन होकर सिद्धि प्राप्त की और नवनाथों में प्रमुख स्थान पाया। प्रिय दर्शकों, यह कथा प्रमाणित है या नहीं, इसका हमें भी पूर्णतः ज्ञान नहीं है। गंधर्वसेन, ऋषि भर्तृहरि और ऋषि गोपीचंद से जुड़ी इन तीनों कथाओं को हमने भजनों और लोक संगीत के माध्यम से सुना है। उसी आधार पर हमने इन कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। देव कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आते रहें।